Slope and equation of line in complex form. A line passing through Z1 and Z2, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। एक लाइन जो Z1 और Z2 से पास कर रहा है, तो Z1 Z2 से जो लाइन पास कर रहा है उस पर हम कहीं भी जाकर एक Z पॉइंट ले लें, तो ये Z1 Z2 और Z ये तीनों एक लाइन में होगा, दैट मीन्स कोलिनियर होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2, ये क्या होगा? या तो जीरो होगा या पाई होगा, क्योंकि एक ही लाइन में है। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट ज़ीरो या पाई होता है, दैट मीन्स Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 ये प्योरली रियल होगा। और जैसे ही ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो Z इक्वल टू Z बार होता है। तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू बार ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 इक्वल टू Z बार माइनस Z1 बाई Z बार माइनस Z2। सो Z बार माइनस Z1 को नीचे लेके चले आइए और इसको ऊपर लेके चले जाइए। तो Z माइनस Z1 बाई Z बार माइनस Z1 बार, Z माइनस Z2 बाई Z बार माइनस Z2 बार, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। सो इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स स्लोप का। तो भाई कोई लाइन अगर Z1 और Z2 से पास कर रहा हो तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा? तो उसका कॉम्प्लेक्स स्लोप देखिए, ध्यान दीजिए, हो जाएगा Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 बार माइनस Z1 बार, दैट मीन्स Z2 माइनस Z1 बाई Z2 बार माइनस Z1 बार। इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्लोप को डिफाइंड किया गया है। जैसे हम लोग वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफाइन करते थे कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो जो थीटा एंगल बनाएगा उसी का tan थीटा स्लोप होगा। सिमिलरली यहाँ एक कॉम्प्लेक्स स्लोप को डिफाइंड किया गया ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, तो वो है Z2 माइनस Z1 बाई Z2 बार माइनस Z1 बार। नाउ अगर लाइन पैरेलल हो जाए, जैसे एक लाइन है जो Z1 Z2 से पास कर रहा है, दूसरा लाइन Z3 Z4 से पास कर रहा है, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, तो अगर लाइन्स आर पैरेलल तो क्या होगा? इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए। सो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो जाएगा? Z2 माइनस Z1 बाई Z2 बार माइनस Z1 बार। ये इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप Z4 माइनस Z3 बाई Z4 बार माइनस Z3 बार। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी लाइन पैरेलल होगा। तब क्या होगा अगर लाइन परपेंडिकुलर हो जाए? तो इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो M1 प्लस M2 बराबर 0, ये होना चाहिए। अभी हम आगे प्रूफ करेंगे इसको, उसी तरह आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। दैट मीन्स M1 क्या ले रहे हैं हम? तो Z2 माइनस Z1 बाई Z2 बार माइनस Z1 बार, ये M1 हुआ। M2 Z4 माइनस Z3 बाई Z4 बार माइनस Z3 बार, ये M2। तो ये M1 प्लस M2 जो हो वो इक्वल हो। तो चलो हम इसको ज़रा प्रूफ कर दें। तो देखिए, अभी हम लोग देखे थे वहाँ कुछ ऐसा फिगर था, Z2 Z1 Z4 Z3। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इससे एरो इस पे जा रहा है, तो Z4 माइनस Z3 ऊपर में आएगा, नीचे Z2 माइनस Z1। ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो प्लस माइनस पाई बाई 3 इसका आर्ग्यूमेंट होगा। दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z4 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z1 ये प्योरली इमेजिनरी होगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो Z प्लस Z बार इक्वल टू 0। सो Z4 माइनस Z3 बाई Z2 माइनस Z1 प्लस Z4 बार माइनस Z3 बार बाई Z2 माइनस Z1 बार, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम प्रूफ कर पाएंगे कि M1 प्लस M2 इक्वल टू 0। नाउ
ज़रा इक्वेशन ऑफ लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। हम लोग देखे थे कि Z1 Z2 को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो लाइन का इक्वेशन आता है Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z बार माइनस Z1 बार, Z माइनस Z2 डिवाइडेड बाई Z बार माइनस Z2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ Z बार Z2 बार माइनस में Z1 Z बार प्लस में Z1 Z2, यहाँ Z बार माइनस डेफिनेटली माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये इधर आएगा, इधर प्लस रहेगा। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार प्लस Z बार Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार इक्वल टू 0। इसको हम ले लें K तो ऑटोमेटिकली क्या दे देगा, माइनस K। सो दिस इज माइनस K बार। सो दिस इज माइनस K बार Z K Z बार प्लस दिस इज अ रियल नंबर, ये R, दिस इज नथिंग बट, इसको चेक कर लीजिएगा, ये एक रियल नंबर आता है। कौन सा, वो आप चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ये मिलेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम आपको यहाँ करके डिटेल में दिखा नहीं रहे क्योंकि इसका इतना यूज़ है नहीं। इसको 2i से डिवाइड करना पड़ता है, सारे को 2i से डिवाइड करिए। थोड़ा इसको हम लोग समझने की आप समझ लेंगे इसको अगर चाहे तो, पूरे को फिर लेकिन 2i से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए उतना कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जा रहे हैं। सिंपली हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना चाह रहे हैं ताकि क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से टैकल कर सकें। इसको K मानिए तो ये माइनस K बार, इतना ही पे ध्यान रखा जाए, इसको भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ से माइनस K बार Z, यहाँ K Z बार प्लस R। अब देखो यहाँ M पे बात कर ले, M क्या होता था, Z2 माइनस Z1 बाई Z बार माइनस Z1 बार, एंड दिस इज नथिंग बट Z2 माइनस Z1 दैट इज K ऊपर में, और Z2 बार माइनस Z1 बार दैट इज K बार, तो यहाँ माइनस आएगा। क्लियर है? सो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ लीजिए। अगर Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/4 Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1, Z3 Z3 बार 1। इसका प्रूफ डिटर्मिनेंट से होता है, उसका प्रॉपर्टी यूज़ करके, इसलिए हम इसको यहाँ डिटेल में प्रूफ नहीं दे रहे हैं। जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो आप इसका प्रूफ देख करके भी समझ जाइएगा। लेकिन इस रिजल्ट को यहाँ लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट तो ये है, बट लेकिन अगर Z1 Z2 Z3 कोलिनियर हो जाएगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही एरिया 0 होगा तो दैट मीन्स इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन के डिटर्मिनेंट फॉर्म में यूज़ कर पाएंगे। क्या होगा, Z1 Z2 और Z3, अगर ये कोलिनियर है, सॉरी Z3 Z, तो हमको क्या मिल जाएगा, Z बार 1, Z1 बार 1, Z2 बार 1। ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये 0 होगा, क्योंकि इन तीनों से जो एरिया फॉर्म करता रहेगा ट्रायंगल वो 0 होगा। सिमिलरली यहीं पर अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए Z1 Z2 Z3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ Z3 बार 1, Z1 बार 1, Z2 बार 1, ये 0 होगा। क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन देखा जाए। लेट B बार Z प्लस B Z बार बराबर C be not equal to 0 be a line in the complex plane where B bar is the complex conjugate of B. If a point Z1 is reflection of the point Z2 through the line, Z2 एक पॉइंट है, इसको इस लाइन में जिसका इक्वेशन ये है, इसमें रिफ्लेक्ट किए तो हमको ये पॉइंट Z1 मिला।
तो हमको शो करना है ये। तो देखो इस लाइन का इक्वेशन हमको एक तरफ से गिवन है, अगर हम इस लाइन का इक्वेशन किसी और तरीके से फाइंड आउट कर लें तो जो इक्वेशन हमको लाइन का मिलेगा और जो गिवन इक्वेशन है वो आइडेंटिकल लाइन का इक्वेशन होगा। क्लियर है? तो हम इसके इस लाइन के RM जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे Z, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस है और ये 90 डिग्री है। तो हम लिखे Z माइनस Z1 मॉड इक्वल टू Z माइनस Z2 मॉड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया, कंजुगेट में ब्रेक कर दो, प्रॉपर्टी जो है मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू Z बार। सो Z माइनस Z1 Z बार माइनस Z1 बार और इक्वल टू Z माइनस Z2 Z बार माइनस Z2 बार। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 2Z बार माइनस Z2 बार प्लस Z इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार प्लस Z बार Z1 माइनस Z2 बराबर Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर। ये जो लाइन 1 है और ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों आइडेंटिकल लाइन का इक्वेशन है। तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होगा। तो देखो यहाँ से आएगा क्या, Z1 बार माइनस Z2 बार बाई B बार, Z1 माइनस Z2 बाई B, और देखो यहाँ Z1 माइनस Z2 है मॉड में, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 है, तो इसको इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 स्क्वायर बाई C, इसको K ले लिए। तो हमको B बार हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि B बार Z2 प्लस B Z1 बार इक्वल टू C। तो हम क्या किए हैं, यहाँ B बार का वैल्यू इन टर्म ऑफ मॉड Z1 बार माइनस Z2 बार के टर्म में लिखे। तो B बार को हम लिखें, पहले B को लिख लें, B को हम लिखें Z1 माइनस Z2 बाई K, B बार को क्या लिखेंगे Z1 बार माइनस Z2 बार बाई K। सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा मॉड Z1 स्क्वायर माइनस मॉड Z2 स्क्वायर बाई K, इट इज़ नथिंग बट C, हेंस प्रूफ।